अल्पसंख्यक मोर्चा को और भी काम दिया गया है, जिसमें हम लोग कोशिश ये है कि हम जितने भी दरगाह हैं, मज़ार है, वहाँ पर हम दिया जलाएंगे। और बात एक ये है कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें इस चीज़ को, क्योंकि आने वाले समय में आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कल को हमारा मस्जिद भी बनेगा और उस दिन राम लला जो हैं उनका जो मंदिर बन रहा है वो पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। और मुस्लिम भाइयों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और दूसरे धर्म को सम्मान करना ये मुस्लिम धर्म की खासियत रही है। तो हमें तो यही लगता है कि अगर राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर जब बन रहा है तो राम को हम लोग भी बहुत ही सम्मान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम कहते हैं। और किसी शायर ने भी ये कहा है कि वो इमाम हिंद है। तो दोस्तों, अभी पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही खबर चल रही है और वह यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और इसी वजह से पूरे देश भर में लोगों को जोड़ने की और उसमें क्या कुछ कार्यक्रम होना है, इन सभी चीज़ों की तैयारियां चल रही है। हमारे साथ में आप बगल वाली सीट पर जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट इनका नाम है और ये बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री है। क्या कुछ अल्पसंख्यक मोर्चा को जिम्मेवारियां दी गई है इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आरिफ जी, सबसे पहले तो आपका गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। क्या योगदान रहेगा आरिफ जी अल्पसंख्यक मोर्चा का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? देखिए, जहाँ तक हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कुछ कार्य दिया है, सबसे पहला कार्य तो उन्होंने ये दिया है कि अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको जाकर हम स्वच्छता अभियान चलाएं, वहाँ पर साफ़ सफाई करें। अब वो धार्मिक स्थल कोई भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, मज़ार भी हो सकता है। तो अभी तो यूथ जो युवा टीम है वो अभी ऑलरेडी कर रही है और हम भी अभी कल परसों से हम भी इस चीज़ों को प्रारंभ करने वाले हैं और इसके बाद फिर हम 4-5 जगह जाएंगे और वहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। तो ये एक प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। दूसरा काम हमें ये दिया गया है कि आप अपने अपने घरों में दीप जलाएं। देखिए, राम लला जो हैं उनका जो मंदिर बन रहा है वो पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है और मुस्लिम भाइयों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं और अल्पसंख्यक पदाधिकारी हैं उनको भी ये काम दिया गया है कि आप अपने अपने घरों में दीप जलाएं और अगर भोग कराते हैं तो भोग कराएं, आप प्रोसेशन में जाएं, ठीक है। आपको जैसा लगता है कि आप बस सम्मान करें और दूसरे धर्म को सम्मान करना ये मुस्लिम धर्म की खासियत रही है। तो हमें तो यही लगता है कि अगर राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर जब बन रहा है तो राम को हम लोग भी बहुत ही सम्मान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम कहते हैं उनको। और किसी शायर ने भी ये कहा है कि वो इमाम हिंद है। तो इमाम हिंद का रिस्पेक्ट करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और मंदिर बने, बहुत ही अच्छी तरीके से बने, भव्य तरीके से बने और हम अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इस चीज़ों में भागीदारी निभाएंगे ज़रूर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा को भी कुछ मतलब निमंत्रण वगैरह आया है क्या आप लोगों के लिए? ऐसा कोई निमंत्रण तो नहीं है, लेकिन हमें तो प्रदेश की टीम की तरफ से ऑलरेडी बोला गया है कि आप हम एक्चुअली हमारी टीम जाना चाह रही थी अयोध्या, हम जाना चाह रहे थे कि हम कुछ लोग मिलकर जाएंगे। तो वहाँ से ये कहा गया कि आप उतनी भीड़ में जाकर फ़ायदा नहीं है, उससे बेटर है कि आप अपने आसपास के जितने भी राम मंदिर हैं या जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर आप शामिल हों, भाजपा के जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें शामिल हो। तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तैयारियों की ये तो बात हो गई आरिफ जी, अब थोड़ा बात कर लेते हैं मंदिर को लेकर के। अभी राहुल जी का ही एक बयान आया है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतवर्ष के लिए है, ये पूरे भारतवासियों के लिए है। और रही बात आप बीजेपी, तो बीजेपी की सरकार है भाई, अब वो सरकार है तो वो अपना काम तो करेगी। अगर आपको इतना मन है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी अगर सुबह में भाजपा अपना कार्यक्रम कर रही है या भारत सरकार अपना कार्यक्रम कर रही है तो आप भी अपना जाके कार्यक्रम करते हैं। और आप जो है अपने लोकल स्तर पर आप क्या काम कर रहे हैं? आपने कभी किया? आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते नहीं हैं, वहाँ पर जाके आप स्वच्छता का अभियान नहीं चला रहे हैं, आप दीप नहीं जला रहे हैं, आप कोई प्रोसेशन नहीं निकाल रहे हैं। अरे भाई, ये भारतवर्ष के लिए बन रहा है, ये सारे हिंदुओं के लिए है। कांग्रेस कहती है कि वो मंदिर मस्जिद और धर्म की राजनीति नहीं करती है और आप उन्हें कह रहे हैं कि जाना चाहिए। धर्म की राजनीति तो हम भी नहीं करते हैं, भाजपा भी नहीं करती है। क्या आप कैसे बोल सकते हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आज जितने भी चीज़ें हो रही हैं, मोदी जी जितने भी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या किसी एक संप्रदाय के लिए कर रहे हैं?
वो तो सारे संप्रदाय के लिए, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी के लिए काम कर रहे हैं। आप कोई चीज़ का फ़ायदा लेने जाते हैं, आज कोई भी लाभार्थी अपना जो फ़ायदा लेने जा रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आप आवास योजना हो, डिजिटल पेमेंट हो, ठीक है, विकसित भारत हो, तो आप जो करने जा रहे हो तो क्या ऐसा है कि वहाँ पे बोलते हैं कि आप नहीं हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। वो आपको वो देखिए, जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति, उनको लगता था कि अल्पसंख्यक उनकी बपौती है, अल्पसंख्यक वोट ही उनकी बपौती है। तो भाई उनके लिए कुछ भी करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वोट उनको मिलने वाला है, वैसा नहीं है। भाजपा सबके लिए कार्य कर रही है। आरिफ जी कि ये आम चुनाव को लेकर के ये जल्दबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया, 50% भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ मंदिर। देखिए, उसका रीज़न ये नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा कभी भी हो सकता है, और प्राण प्रतिष्ठा होने का रीज़न ये है कि 75% से ज़्यादा ऑलरेडी काम हो चुका है वहाँ पर, और इसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तो फिर समय नहीं मिलेगा। इसीलिए वो इस साल कंप्लीट कर, उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम 2024 में रामलला को वहाँ पे स्थापित कर देंगे, बस इसी कारण ये प्रोग्राम हो रहा है। चारों शंकराचार्य भी सब समर्थन में नहीं है, विरोध में है। चारों शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि हम समर्थन में नहीं है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ मेरा क्या काम, ठीक है, वहाँ पूजा पद्धति अलग तरीके से होगी जो मोदी जी वहाँ पे कर रहे हैं, और उनको जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर 4 शंकराचार्य वही हमारे जैसे हम लोग खलीफा होते हैं, उस तरह उनके उस तरह से शंकराचार्य हैं, तो उनको लगता है कि राम मंदिर के प्रतिष्ठान में उनको जाना चाहिए था। और रही बात हिंदू धर्म जो है वो किसी एक का तो है नहीं, वो तो सारे लोगों का है ना भाई। तो आप सपोर्ट करें, आप जाएं और वहाँ आशीर्वाद दें, और आप आशीर्वाद राम जी का आशीर्वाद लें वहाँ से, यही हम चाहते हैं कि यही करें। रांची में कितनी धूम होगी इस चीज़ को लेकर के? मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा धूम होने लगा है। मुझे रांची में लगता है कि रामनवमी में जिस तरह का भीड़ होता है उसी तरह का भीड़ इस बार एक तरह का रामनवमी ही है, आप समझ लो, क्योंकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, और मुझे लगता है हर बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे लगता है हर मंदिर, जितने भी मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पे भोग वितरण हो रहा है, गरीबों को खाना मिलेगा, प्रोसेसन निकाला जा रहा है, महाआरती होगी, तो मतलब राममय हो जाएगा पूरा झारखंड। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो चल रहा है और उसे लेकर के क्या कुछ तैयारियां इन्हें सौंपी गई है, क्या कुछ जिम्मेवारियां इन्हें सौंपी गई है, वह आपने इनसे सुना। और गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ की ओर से भी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए और ये देश जो है वह रहना चाहिए।